दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हुए एक सप्ताह से भी ज्यादा का समय हो चुका है और जहां पर हमारा विक्रम लैंडर अपने प्रज्ञान रोवर के साथ खड़ा है, वहां पर भी अब तीखी धूप पड़ रही है। ऐसे में अब हर एक भारतीय के मन में एक ही सवाल है कि आखिर अभी हमारा चंद्रयान 3 किस हाल में है? क्या वह फिर से जागकर अपना कार्य करने लगा है? दोस्तों, इसरो ने इस वक्त एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर दुनिया की सारी स्पेस एजेंसी हैरानी में पड़ गए हैं। आखिर क्या है वह हैरान कर देने वाली बात जिसे इसरो ने कहा है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हो और आप हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का रिस्पेक्ट करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इसरो के महान वैज्ञानिकों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में इसरो की जय जरूर लिखना और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज क्रेज को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, चंद्रयान 3 पर इसरो ने बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां दोस्तों, इसरो ने अभी बताया कि चंद्रयान 3 पर भेजा गया एक पेलोड अब भी सही तरीके से काम कर रहा है और इसरो को यह पेलोड डेटा भी भेज रहा है। चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर में लगा पेलोड शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट इसरो के संपर्क में है और वह काफी डेटा इसरो को भेज चुका है। इसके अलावा अभी यह लंबे समय तक काम करता रहेगा। शेप पेलोड के द्वारा दी गई जानकारी एक्सोप्लैनेट्स के अध्ययन करने में मददगार साबित होगी। एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह होते हैं जो कि हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, लेकिन वे किसी अन्य तारे का चक्कर लगाते हैं। वे किसी और गैलेक्सी के भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि एक्सोप्लैनेट्स पर इस समय काफी अध्ययन किया जा रहा है। ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा जीवन की खोज करने में नासा समेत कई एजेंसियां लगी हुई हैं। नासा के मुताबिक अब तक 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की पहचान की जा चुकी है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर का पहला उद्देश्य तो लैंडर विक्रम को ले जाकर चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, जिसमें वह 100% कामयाब हो गया। हालांकि इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसमें एक पेलोड शेप भी लगाया गया था। इसरो का कहना है कि जीवन की खोज के लिए यह पेलोड बहुत सहयोग करेगा। इससे ग्रहों की हैबिटेबिलिटी का अध्ययन किया जा सकेगा। चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर को सिर्फ 6 महीने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन इसमें काफी फ्यूल बचा है। ऐसे में यह 1 साल से भी ज्यादा समय तक काम करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, इतने दिनों के बाद भी इसरो की ओर से हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अभी किस हाल में है। क्या अब विक्रम लैंडर फिर से कभी नहीं जगाने वाला है? ऐसे कई सवाल हैं जो आम लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी यह पूरी तरह से पक्का नहीं हुआ है कि हमारा चंद्रयान 3 अब कभी नहीं जागने वाला, बल्कि अभी भी इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे विक्रम और प्रज्ञान के कंप्यूटर फिर से चालू हो जाएंगे। लेकिन आखिर कब तक? दोस्तों, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही ज्यादा रहस्यों से घिरा हुआ है और इसी वजह से आज तक भारत के अलावा दुनिया का कोई भी देश वहां पर अपना अंतरिक्ष यान नहीं भेज पाया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की काफी कम रोशनी पड़ती है और जब वहां पर रात का समय होता है तो तापमान करीबन -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। ऐसे में चांद का वह हिस्सा आज भी विज्ञान को चुनौती दे रहा है। भारत द्वारा दूसरे ही प्रयास में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और अपनी इसी सफलता की वजह से आज इसरो दुनिया की बेस्ट स्पेस एजेंसी में से एक है। और जहां तक बात है चंद्रयान 3 की, तो इसरो ने पहले ही उसके मिशन की अवधि 15 दिनों की तय कर दी थी। ऐसे में अब इसरो का मिशन चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल मिशन है, चाहे वह फिर से ऑन हो या नहीं। लेकिन अगर अब भी चंद्रयान 3 मिशन फिर से काम करना शुरू कर देता है तो इसरो और कई ऐसी रहस्यों की जानकारी निकाल सकता है जो वैज्ञानिकों को चांद को समझने में और ज्यादा मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हर कोई इसी इंतजार में है कि आखिर कब फिर से हमारा चंद्रयान 3 काम करना शुरू करेगा, या फिर चांद की उस भयानक दुनिया की उस खून जमा देने वाली ठंड में हमारे विक्रम और प्रज्ञान भी कहीं जम न गए हों। दोस्तों, अभी तक इसरो के वैज्ञानिक दिन रात करके इसी कोशिश में लगे हैं कि वह जल्द से जल्द हमारे चंद्रयान 3 से कनेक्शन बना सके। लेकिन निराश कर देने वाली बात यह है कि 1 सप्ताह से ज्यादा दिनों के बाद भी वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाए कि हमारे विक्रम और प्रज्ञान जिंदा है भी या नहीं। हालांकि दोस्तों, अभी तक इसरो ने चंद्रयान 3 से संपर्क बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसरो ने बताया कि हम अभी भी विक्रम लैंडर को सिग्नल भेज रहे हैं। ऐसे में इस बात की अभी भी काफी संभावना है कि हमारे विक्रम और प्रज्ञान एक बार फिर से चालू जरूर होंगे। दोस्तों, 22 तारीख को सूरज की पहली किरण के बाद वहां का तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया है, जिसमें कोई भी कंप्यूटर बेस्ड डिवाइस आसानी से कम कर सकता है। ऐसे में यह तो पक्का है कि पर्याप्त सूर्य की रोशनी से हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी तो पूरी तरह चार्ज हो गई है। लेकिन अभी तक उन दोनों से कांटेक्ट ना बन पाना हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए काफी चिंता का विषय है। हमें इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं सच में अब वह दोनों शूर